स्टूडेंट्स, देखिए आज की टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। कह रहा है कि आप ये प्रूव करिए कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। हमको तो ये ऑलरेडी पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूव करके बताना है कि ये है। तो हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसको स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हमें बोला है अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन लेकर के चलेंगे कि अंडर रूट 5 जो है वो रेशनल है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। लेट अस assume the contrary that under root 5 is rational। हमने ये मान लिया कि ये जो अंडर रूट 5 है वो रेशनल है। जब कोई भी चीज रेशनल फॉर्म में होती है तो इट्स मीन्स कि उसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और ये जो q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यही डेफिनेशन होती है ना। तो इसलिए ये अंडर रूट 5 जो हो जाएगा a अपॉन बी, मीन्स की न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। अब ये a एंड b क्या है ये लिख लेते हैं। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स आपको पता होंगे, अगर नहीं पता तो इससे पहले की वीडियो में है, मिल जाएगा। तो को प्राइम क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम इन दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जब अंडर रूट 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये b हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये 5 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहां देखिए आप, ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, इट्स मीन्स कि वो नंबर भी उस दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा। मीन्स कि ये ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। यही चीज हम लिख लेते हैं, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब हम लेट कर लेंगे ए इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 5c। जब a इज इक्वल्स टू 5c अगर हमने ले लिया तो इस फर्स्ट वाले में अगर हम पुट कर दें तो देखिए ये 5b स्क्वायर तो था वो हो ही जाएगा। इस a का स्क्वायर जब हम करेंगे यहाँ पे तो 5c का स्क्वायर, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये 5b स्क्वायर तो सेम ही लिख लेते हैं। ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इस c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। देखिए 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, ये हमको मिल गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ठीक, देखिए जब यहाँ पे a जो 5 से डिविजिबल था तो यहाँ b भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि 5 is also divisible by, ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। वो क्या मिलता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन कि a5 जो है वो a स्क्वायर a का भी डिविजिबल है और 5 जो है वो b का भी डिविजिबल है। तो मीन्स कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर्स, जो चीजें दोनों में है इसलिए वो कॉमन हो गई। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, दोनों के कॉमन हो गए। ये क्यों ऐसा शो कर रहा है कि दोनों के कॉमन फैक्टर हो गए, क्योंकि अजम्पशन जो था हमारा वो गलत था। दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो गए ए बी के, ए एंड बी के दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या है, 5 है। तो जब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स 5 हो गए तो इट मीन्स कि
ये हमें क्या शो कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज शो कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumptions। हमने गलत अज्यूम कर लिया था ना, तो ये क्या हो जाएगा? सो वी से दैट, सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल। जब वो रेशनल नहीं है, इट्स मीन्स कि वो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी ना, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। हमने लास्ट में यही प्रूफ कर दिया। क्लियर?